हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ना आफ्टरनून का टाइम हो गया है और मैंने सारा घर का काम है जो वो फिनिश कर लिया है। और आज है नया साल, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आने वाला साल आपका बहुत ही शुभ भरा और मंगलमय हो। आपकी जितनी भी विशेज़ हैं और जितना भी काम आप मन लगाकर करना चाहते हो ना, इस आने वाले साल में आप कंप्लीट कर पाओ, यही मेरी आशा है। हुआ और पालक का वो है साग जो वो बनाया है, मम्मी ने ही बनाया है बेसिकली। और बाजरे की रोटी मम्मी ने बनाई, मैंने गेहूं की रोटी बनाई। अभी मैंने सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया है, तो काम मेरा फिनिश है। मैं बैठ कर खाना खाऊंगी। और ये देखिए, बिल्कुल सिंपल गांव के देसी डिश स्टाइल में मैंने भी ना बाजरे की रोटी के ऊपर ही है जो साग रख लिया है। और ये बथुआ और पालक से बनाया गया है, सरसों इसमें नहीं मिलाई गई। उसके बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आपके यहाँ पे अगर सरसों नहीं मिलती है जब कभी भी और आपका साग खाने का मन है ना, तो आप बथुआ और पालक को मिलाकर भी साग बनाइए, सेम उसी तरीके से जैसे सरसों का साग बनाया जाता है ना। तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका भी। और खाना खाने के बाद ना हम आ गए थे बाहर मार्केट में, मतलब सुनार की दुकान पर, क्योंकि मुझे छवि की बाली है जो वो चेंज करवानी थी। तो मैं ये चेंज करके छोटी साइज में लेकर आई हूँ छवि की, ताकि वो स्कूल में भी और रेगुलर बेसिस पे ना डेली में डाल सके। और लेकिन इसको ना डालने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये डलती नहीं है। मैं बार बार छवि को बोल रही थी, मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे अंगूठे का नाखून है ना वही ना उसको चुभ जाए और कहीं उसका मुंह ही उतर जाए फिर तो मुश्किल से मैंने डाल तो दी। और ये देखिए, नए साल में पहले ही दिन मैंने कर ली है अपने लिए भी खरीदारी। तो ये मैं अपने लिए भी रेगुलर बेसिस पर ही डालने के लिए लेकर आई हूँ। तो ये बाली के स्टाइल में ही है, जो बिल्कुल कान के ऐसे ना चिपक के साथ में रहेगी। मुझे ऐसी ही कुछ चाहिए था, तो बिल्कुल मतलब मुझे ऐसे ही चाहिए थे जो बिल्कुल कान के साथ ऐसे एकदम चिपके चिपके रहे और रेगुलर बेसिस पे भी जो पहने जा सकें। तो बस ये मैं ले आई हूँ, अच्छे लग रहे हैं। अभी मार्केट से आए हैं, मैंने छवि को भी पहना दी और खुद भी पहन लिया। न्यू ईयर की पहली खरीदारी न्यू ईयर पे पहले दिन ही सोना खरीद लिया। आई होप मैं सारा साल सोना खरीदती रहूँ। न्यू ईयर पे दे दिया अपने आप को गिफ्ट, और सासू माँ ने ये पायल तो दी ही है। नया साल लगते ही मुझे तो मिल गया सोना चांदी, और क्या चाहिए। तो सही रहा ना एकदम। नए साल पे पहले ही दिन फिर मैंने ना जाके अपने लिए भी खरीदारी कर ही ली। तो यहाँ देखिए, सीधा रात का टाइम हो गया है और मैंने ऐसे कुछ रेसिपी टाइप शूट नहीं किया है। ससुराल में हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो वही मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड की हैं। बूजो हमेशा की तरह यहाँ भी किचन में मेरे साथ है। और सुबह जो मम्मी ने बथुए का पालक का साग बनाया था ना, उसी को मैं दोबारा से तड़का लगा रही हूँ। साथ में एग करी है जो वो भी मैंने डिनर में बना दी है, और आटा वगैरह सब गूंद कर रख दिया था। और तभी ना हस्बैंड ले आए, क्योंकि नया साल था, मीठा कुछ मैं बना नहीं पाई क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था और फिर और भी घर का काम। तो इस सब में ना मीठा तो मैंने कुछ नहीं बनाया। अदरवाइज मैं यहाँ होती तो फिर मैं ज़रूर से गाजर का हलवा बनाती हूँ हर साल पर, लेकिन इस बार अभी तक मेरा गाजर का हलवा है जो नहीं बन पाया है। लेकिन फिर मीठे में ना हस्बैंड बाहर से ले आए थे, ये मलाई चाप है, ये भी लेकर आए, एक फुल और एक हाफ। और ये बहुत अच्छी लगती है। और इस साथ में ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, जहाँ से मिलते हैं वहीं से हस्बैंड लेकर आए, और इनका सच में टेस्ट अमेजिंग होता है। और जी, हो गया है नेक्स्ट डे। उसके बाद खाना वाना खाया, ज़्यादा खाना भी नहीं खाया, एक करी हमारी बच ही गई थी जो सुबह में फिर मॉर्निंग में हमने उसी के साथ में पराठे वगैरह बनाकर खाए। बथुए का जो साग था जिसको तड़का लगाया था वो भी ऐसे ही रखा रह गया। तो क्योंकि ज़्यादा ना खाया ही नहीं जाता, पापा ने भी खाना नहीं खाया, उन्होंने भी मलाई चाप ही खाई फिर। और बस हमारा, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं खाया क्योंकि मलाई चाप खाने के बाद ना इतना हैवी हो जाता है कि फिर उसके बाद खाना वाना नहीं खाया जाता। फिर दो गुलाब जामुन भी टेस्ट टेस्ट में मैंने खा लिए। और ये नेक्स्ट डे हुआ है तो हम चले हैं मार्केट। तो हमें जाना ही है, लेकिन उससे पहले जैसे कि मम्मी की तबीयत है, ख़राब रहती है आजकल। वो बताते हैं कि ना उनको खांसी आती है, तो उसमें उनको ब्लड वगैरह दिखाई देता है। तो फिर बस उसी का चेकअप करवाने के लिए ना हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो पहले हस्बैंड ही जाने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला तू भी साथ में ही चल, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें मार्केट है जो वो ड्रॉप कर दूंगा।
तो बस हम निकल पड़े हैं मार्केट की तरफ। और ये देखिए फ्लाईओवर इतने बन गए हैं ना रोहतक में, हर जगह फ्लाईओवर दिखेंगे आपको। काफ़ी क्राउडेड सिटी है और शोरूम्स वगैरह भी। मार्केट सच में अच्छी है यहाँ की। आपको एकदम ऐसे दिल्ली वाली है ना फीलिंग, वो आने लग जाती है। अच्छी वाली मार्केट है जो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ खरीदारी की है, वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए हम ना आ गए हैं हॉस्पिटल में। तो फिर बस मम्मी का चेकअप वगैरह है, एक्सरे वगैरह सब कुछ लिया, लेकिन डॉक्टर ने बताया ऐसा कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है उनको। बस वही है, एज के साथ है जो ऊपर गैप वगैरह आने लग जाता है दांतों में। तो बस उसकी वजह से ना कि उनको खांसी वगैरह में हल्का फुल्का ब्लड है जो वो दिखाई दे देता है कभी कभार। तो उसकी दवाई वगैरह है जो वो डॉक्टर ने दे दी है। तो जैसा कि पहले हम हॉस्पिटल में आए थे, तो फिर वही 2 ढाई घंटे ना हॉस्पिटल में लग गए चेकअप वगैरह करने में, एक्सरे करने में। तो फिर रास्ते में आते हुए हस्बैंड ने मार्केट ड्रॉप करने से पहले ना हमें ये पिज़्ज़ा है, ये हमने गाड़ी में बैठकर भी खाया। और ये लोकल पिज़्ज़ा है, देखिए एकदम बढ़िया टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे सच में। और काफ़ी अच्छा बनाया था। तो फिर हमने सोचा कि रुक जाते हैं, खा भी लेते हैं, और बच्चों के लिए भी है ना जो वो पैक करवा के फिर हस्बैंड ले गए, ताकि ना क्योंकि मार्केट में भी फिर 2-3 घंटे हमें लगने ही वाले थे। तो फिर इस वजह से ना फिर मैंने भी बोला कि आप ना बच्चों के लिए भी ये पिज़्ज़ा है जो ले आओ। और मम्मी बोल रहे थे कि हमने कभी पिज़्ज़ा खाया ही नहीं, कई बार वो नोएडा आ भी गए हैं, लेकिन बस पता नहीं कभी बना ही नहीं कि वो पिज़्ज़ा खा पाए। तो फिर इसीलिए मम्मी पापा को भी आज हमने पिज़्ज़ा का टेस्ट है जो करवा ही दिया। और आज के डिनर में ना मैंने आकर आलू मटर है जो वो बनाए थे। ये सो चुके हैं हस्बैंड मम्मी, बस हम बैठकर बातें ही कर रहे थे। और नेक्स्ट डे हमें नोएडा के लिए निकलना था। तो फिर बस फटाफट मैंने सुबह का काम निपटाया, खाना वाना खिलाया। मूली के परांठे आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए। और बस सबको खिलाने के बाद, बर्तन वर्तन क्लीन करने के बाद हम निकल लिए नोएडा की तरफ, क्योंकि आज के दिन हमें घर भी पहुंचना था। और बच्चों के ना अभी 2 एग्ज़ाम पेंडिंग है, कहीं और जाने का बस अब हमारा ट्रिप लगता है बन ही नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है, और जब घर वापस आते हैं तो बस ऐसा सफ़र ना लंबा लंबा सा लगने लगता है। तो बस कभी गाने सुनते हुए, कभी बीच में बातें करते हुए, ऐसे हमने जो ये सफ़र है वो तय किया। और ये सरसों के फूल देखिए कितने अच्छे लगते हैं, मुझे इनको हमेशा ही कैप्चर करना, यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अपनी कई फ़ोटोज़ हैं जो इस सरसों के खेत में से खड़े होके करवाई है जब मैं पंजाब जाती हूँ। और ये गन्ने के खेत, इनसे भी ना पुरानी यादें हैं जो वो जुड़ी होती हैं। जब मैं अपने नाना नानी के घर पर जाती थी बचपन में, तो हम बहुत ये गन्ने उखाड़ उखाड़ कर लेकर आते थे। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ना, गाँव की तरफ जाते हैं ना तभी ये सरसों के खेत, गन्ने और ये सब कुछ हमें ना दिखाई देता है। और शहरों की तरफ आते हैं तो ये सब कुछ एकदम गायब हो जाता है। पार्क वगैरह तो यहाँ पर बहुत होते हैं, लेकिन ये जो गांव वाली फील होती है ना, ये नहीं होती यहाँ पर। और यहाँ देखिए मेरी बेटी हमेशा ही सफर में सो जाती है, इसके ऑपोजिट है मेरा बेटा जो कभी भी सफर में नहीं सोता है। और ये देखिए दोनों कैसे सो रहे हैं। अच्छा, स्पेशली हस्बैंड ने ना ये गाड़ी बूजो के लिए ली थी। और बूजो है ना कभी भी पिछली सीट पे नहीं रहता, इसको हमेशा ही सोते टाइम भी, मतलब बैठते टाइम भी, खाते टाइम भी, हमेशा हमारे बीच में घुसना होता है। और ये देखिए एकदम फ्रंट सीट पर जो हस्बैंड की सीट है ना वहां पर आकर बैठ गया। एक्चुअली यहाँ हम रुके थे मयूर विहार में, दिल्ली में ही। और यहाँ पर हमने ना इडली डोसा है जो हस्बैंड मैंने वो खाया। और बच्चों ने है ना अपना वही बीज सॉरी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये ही खाया। उनको पता नहीं क्यों साउथ इंडियन नहीं पसंद आता है। और ये नोएडा में हमने एंट्री कर ली है और पहुंच ही जाएंगे बस अब अपने घर पे। और
बस अब तैयारी शुरू हो जाएगी मेरी यहीं पर आकर साफ सफाई की। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि एक दिन जाने का, एक दिन आने का और 2 दिन वहाँ रुकने का हो गया, तो ये सब टाइम ना ऐसे चला जाता है। कपड़े धोकर भी मैं बहुत सारे गई थी और आके भी बहुत सारे मैंने कपड़े हैं जो धोए हैं। बस 1-2 दिन है ना, फिर ऐसे ही सेटिंग करने में ही गुजर जाता है। और बच्चों के ना विंटर वेकेशन कब शुरू है कब खत्म होने होने जा रहे हैं ना, बस पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा ही है ना, टाइम निकल जाता है एकदम से। और बस इसी के साथ ना इस वीडियो के मैं ना एंड पे आ चुकी हूँ। और छोटी सी ही वीडियो थी ये आज की, क्योंकि वही छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो वो मैंने यहाँ पर बनाई हैं 2-3 दिन की इकट्ठी। क्योंकि ऐसे ससुराल में जाके ना ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है इतना, लेकिन वही है फर्स्ट टाइम मैं जब से यूट्यूब पर आई अपने ससुराल जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसा है मेरा ससुराल, मेरे सास ससुर। और वहाँ पर कैसे मैंने अपने दिन बिताए, छोटी छोटी क्लिप हैं जो वही मैंने इस ब्लॉग में जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। न्यू ईयर पर हम अपने बड़ों से मिल लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया, बच्चों से मिलना चाहते थे वो उनको मिलवा दिया, इसी वजह से हम गए थे वहाँ पर। और ये देखिए रात में, अच्छा रास्ते में आते हुए मैंने हस्बैंड से बोला था कि ना अब ये गज्जक का डिब्बा खत्म हो गया, आप ना ये लेकर आना रात में, तो मन करता है खाने का। और ये देखिए 6.5 किलो का डिब्बा है जो वो उठाकर हस्बैंड ले आए हैं। पता नहीं क्या बोलूँ मैं मेरे हस्बैंड को, जब भी मैं उनको कुछ लाने के लिए बोलती हूँ ना, वो इतना एक्स्ट्रा में अमाउंट में उठा के ले आते हैं ना, फिर जिसको स्टोर करना भी मेरे लिए ना मुश्किल की बात हो जाती है। बस यहाँ पर बैठे ना हम सब यही डिस्कस कर रहे थे, और मैंने बच्चों से बोला तुम लोग ना अभी खा कर तो देखो इसको कि ये तुम लोग खत्म भी कर पाओगे या नहीं, क्योंकि फिर अकेले एक जने के बस की बात नहीं होती है। मुझे लगता है पूरी विंटर ये इस गज्जक के साथ निकल जाएगी, अब दोबारा मुझे हस्बैंड को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।